क्रिप्टो करेंसी पर रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना की ये दो ऐड आपने जरूर देखा होगा। रणवीर सिंह द्वारा क्रिप्टो करेंसी ऐड का टैगलाइन है कुछ तो बदलेगा, तो वहीं आयुष्मान खुराना ने जो ऐड किया उसका टैगलाइन है फ्यूचर यही है। लेकिन अब ये दोनों ऐड भी बंद हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में अवैध तरीके से चल रहे सभी क्रिप्टो एक्सचेंज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के लिए टेरर फंडिंग और काला धन जमा करने वालों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बने इन क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है। 13 नवंबर को पीएम ने इसे लेकर फाइनेंस मंत्रालय, आरबीआई और गृह मंत्रालय के साथ एक अहम बैठक की। सरकारी सूत्रों का कहना है कि बैठक में पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। बैठक में क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े सभी मुद्दों की व्यापक समीक्षा की गई। पीएम मोदी के साथ बैठक में कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर युवाओं के गुमराह करने वाली अपारदर्शी एडवर्टाइजिंग पर रोक लगाई जाए। सरकार तकनीक की मदद से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हर पहलू पर करीबी नजर रखने के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए लगातार एक्सपर्ट्स और अन्य हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में आरबीआई, फाइनेंस मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से देश दुनिया के क्रिप्टो एक्सपर्ट से ली गई सलाह के बाद सामने आए मुद्दों पर बात की गई। साथ ही अवैध क्रिप्टो मार्केट्स को लेकर भी बातचीत हुई। इस बात पर सहमति जताई गई कि मार्केट्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का गढ़ नहीं बनने दिया जा सकता। बैठक में यह भी माना गया कि क्रिप्टो करेंसी का यह मुद्दा देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। ऐसे में भारत सरकार ग्लोबल पार्टनरशिप और सामूहिक रणनीतियां बनवाने के लिए दूसरे देशों के साथ तालमेल बनाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल करेंसी को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने इसे बेहद गंभीर विषय बताया था और जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने की तरफ इशारा भी किया था। क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने के लिए आरबीआई और शेयर मार्केट रेगुलेटर से भी मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी से खतरा कैसे है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने अब तक कोई भी कानून नहीं बनाया है। क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के दायरे में भी नहीं आती है। वित्तीय स्थिरता के नजरिए से ये करेंसी गंभीर चिंता पैदा कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट का वैल्यूएशन की बात करें तो 2020 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट का वैल्यूएशन 1.49 बिलियन डॉलर था। 2030 तक इसके 4.94 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। 2030 तक भारत का क्रिप्टो करेंसी मार्केट 241 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है, यानी रुपये या डॉलर का किसी और मुद्रा की तरह इसके मूल्य को रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व जैसी सेंट्रल अथॉरिटी नियंत्रित नहीं करती, बल्कि अपनी संपत्ति के आप खुद मालिक होते हैं। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने वाली सबसे बड़ी आबादी भारत की है। तो वही क्रिप्टो कंपनी के मालिक का दावा है कि इसकी कीमत $62,000 के पार पहुंच गई है। इस समय $62,070 के करीब ट्रेड कर रहा है। इससे पहले 15 अक्टूबर को 60,000 का लेवल पार किया था। अप्रैल 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब $60,000 के पार पहुंच गया था। लेकिन अब सरकार इस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है और नए कानून बनाकर इसे पूर्ण रूप से बैन भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।